नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज पावर रिलेशन इन एएम वेव्स। अब कल जो हमने डेरिवेशन की थी एएम मॉड्यूलेशन की, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है वो क्या कंटेन करता है। पावर तीन कंपोनेंट्स के, कल तीन कंपोनेंट्स बताए थे, कौन कौन से थे? कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, दो साइड बैंड्स थे और एक कैरियर सिग्नल था। कल हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया था ना। यस मैम। ठीक है, तो अब हम उन तीनों की अब हम देखेंगे कि पावर उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कंटेन्स, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कंटेन्स more power as compared to unmodulated waves, more power as compared to unmodulated wave because of the fact that it contains two more sidebands. Because of the fact that it contains two more sidebands. मैम साक्षी बोल रही है एडमिट कर लो। अच्छा, ठीक है, कि जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है वो क्या कंटेन करती है? ज्यादा पावर कंटेन करती है एज कंपेयर टू अनमॉड्यूलेटेड वेव। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेटेड में हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स है, कैरियर वेव के साथ साथ कैरियर सिग्नल के साथ साथ दो साइड बैंड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा करती है। ठीक है, तो अब जो टोटल पावर क्या होगी? द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव, लिख लो, द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव will depend upon the modulation index. The total power in the modulated wave will depend upon the modulation index. So the total power PT can be written as अब देखो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब टोटल पावर, अब देखो टोटल पावर क्या हुई? जो कैरियर पावर है प्लस जो पावर अपर साइड बैंड में है और जो सेकेंड जो पावर लोअर साइड बैंड में है, यही है। मैम नहीं दिख रही स्क्रीन, सिर्फ वो स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे लिखा है होम साइंस पावर वगैरह ऐसे। नहीं दिख रही? यस मैम टाइटल जी दिख रहे हैं एल्बम के। चलो लेट मी ट्राई अगेन, वेट। अब दिख रही है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। पावर रिलेशन इन एएम वेव। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो टोटल पावर है पीटी वो क्या है? टोटल पावर क्या हुई? कैरियर पावर। ठीक है, एक बार बेटे पहले देख लो फिर नोट कर लेना। कैरियर पावर प्लस पावर जो अपर साइड बैंड में है और जो पावर लोअर साइड बैंड में है। ठीक है, ये हुई तीनों का सम हुआ टोटल पावर। तो मतलब क्या हुई? टोटल पावर क्या हुई? पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V² बाय R होता है पावर का फॉर्मूला।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने v को हमने कंसिडर किससे किया है, ई स्क्वायर बाय आर से। ठीक है, ई स्क्वायर बाय आर कैरियर का प्लस ई स्क्वायर यूएसबी और यहाँ पे ई स्क्वायर एलएसबी। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे जो ई कैरियर है, ई यूएसबी और ई एलएसबी है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमें वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीक वैल्यू आरएमएस की पीक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पावर हमें उसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब पीक आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, √2 स्क्वायर। सबने आरएमएस किया हुआ है ना मैथ में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ कैरियर एंड द साइड बैंड एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, उसके बाद फिर आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीना इन विच द टोटल पावर इज डिसिपेटेड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हम कैरियर पावर पीसी निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पीटी की दिख रहा है, सबसे पहले पीसी, हम वो पीसी निकालेंगे। तो पावर क्या होती है, ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये सबको पता है, पावर का फॉर्मूला इज ई स्क्वायर बाय आर। तो हमने उसको रूट मीन स्क्वायर में करने के लिए हमने क्या कर दिया, ई डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर बाय। ठीक है, हमने √2 कर दिया आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए उसको। तो टोटल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो ही जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, ई स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बाय √2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर एज इट इज। ठीक है, उसके बाद फिर पीसी क्या बन जाएगा हमारा, ईसी स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा। ये नीचे आके डिवाइड होके हो जाएगा अपॉन 2r। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना? नो मैम। हाँ ठीक है, यस मैम। अब देखो अब हमारे पीसी की वैल्यू निकल गई है हमारी। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पी यूएसबी भी निकाली और पी एलएसबी भी निकाले, फिर ही हम उसका सम करेंगे ना। अब देखो, अब जो पी यूएसबी और एलएसबी है, दोनों की जो पावर है वो सेम है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की। तुम्हें जब हमने वाईटी निकाला था उसमें देखो दोनों का 1/2 आ रहा था ना, म्यू एसी स्क्वायर। चेक करो, जब हमने मॉड्यूलेटेड निकाली थी, तब जो वाईटी है उसमें जो दोनों साइड बैंड्स है उनका क्या आ रहा था, 1/2 म्यू एसी स्क्वायर। कैरियर का अलग था, कैरियर में 1/2 नहीं था और उसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है उनको हमने दोनों को सेम लिख लिया, ई स्क्वायर साइड बैंड अपॉन आर। ठीक है, तब अब इसमें क्या किया है, देखो इसमें भी सेम वैसे ही किया है, पीएसबी इसमें भी देखो यहाँ पे इन्होंने एम ले लिया है। पिछली वो डेरिवेशन निकालो, मुझे बताओ उसमें क्या वैल्यू थी, वाईटी की वैल्यू बताओ मुझे क्या थी। इसकी वैल्यू मैम, बेटा वाईटी की जो हमने वैल्यू निकाली थी ना साइड बैंड्स की, जो तुमने लिखा होगा म्यू एसी बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, जो मैंने तुम्हें बोला था कि 3 कंपोनेंट्स निकल गए हैं, रिमेम्बर? यस मैम। तो वो कंपोनेंट्स यस मैम। तो वो कंपोनेंट्स में क्या था, जो हमारे साइड बैंड्स थे वो क्या था, म्यू एसी बाय 2 था, म्यू एसी बाय 2 यस मैम। कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और सेकंड था म्यू एसी बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये निकले थे दो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. तो बेटा यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, म्यू ईसी लिखा हुआ है, म्यू एम क्या है आपका, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ आप एम को इन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखा है, यहाँ पे आप म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, म्यू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ईसी क्या होगा हमारा, एसी, और बाय 2 है, समझ आई, बाय 2 है ना। ठीक है, तो एम ईसी बाय 2 क्या है, म्यू एसी बाय 2। ठीक है, ये चीज क्या है यहाँ पे, म्यू एसी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पावर अपर साइड बैंड वो इक्वल है लोअर साइड बैंड के, क्योंकि दोनों का म्यू एसी बाय 2 है, दोनों में म्यू एसी बाय 2 ही है ना, चेक कर लो। हाँ जी बताओ, चेक करके बताओ मुझे। मैम ई तो पोटेंशियल के लिए नहीं होता? बेटा यहाँ पे ई स्क्वायर, ई और वोल्टेज, तो वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू ही है ना, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है,
एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा? जब मैंने तुम्हें पहले डेरिवेशन कराई थी, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो हमने टाइम है, जो वो वोल्टेज है, इस यहाँ पे हम ई भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा? वोल्टेज के थ्रू ही तो चेंज होगा। ओके मैम। वी और ई क्या होता है अंशुमन? शेल हाँ जी, वोल्टेज। वोल्टेज होता है ना। और एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है? वोल्टेज के थ्रू। तो वोल्टेज के थ्रू ही चेंज होगा ना। तो इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली डेरिवेशन जब पहले तुम्हें मैंने लिखवाया था, सीटी और एमटी करवाया था, तो उसमें क्या था, जो कैरियर सिग्नल है, उनकी जो वोल्टेज होगी वो डिपेंड किस पे करेगी? टाइम पे। तो वोल्टेज जो भी डिपेंड करती है वो टाइम पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड की। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज टाइम पे डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम, और यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। एम को हम यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, बट वैसे जो एम की वैल्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसका क्या है? म्यू है, म्यू से। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है एम ई सी, हम यहाँ पे म्यू ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आई? मतलब वोल्टेज कैरियर की। इज इट ओके? और दोनों में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में एम ई सी बाई टू, मतलब म्यू ए सी बाई 2 था अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में, इसलिए हमने इनकी पीक एम्पलीट्यूड को इक्वल ले लिया है। ओके, पीक एम्पलीट्यूड को इक्वल लेके फिर इसको भी हमने क्या किया है, इसका भी हमने आरएमएस वैल्यू निकाली है। जब दोनों की आरएमएस वैल्यू निकाली तो क्या आया? एम स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 8r। ठीक है, समझ आई? जब इसको हमने सॉल्व किया आगे, अब देखो, जो पी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर है, यहाँ से हमने एम स्क्वायर बाई 4 अलग निकाल लिया, ई स्क्वायर बाई 2r अलग निकाल लिया, सेम बन गया ना, एम स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 8r ही बन रहा है ना, अगर हम ऐसे इसको रीसिंप्लीफाई कर रहे हैं तो। यस मैम। ठीक है, ये करके उसके बाद देखो, अब हमने ऊपर क्या निकाला था, अब हमारे यहाँ पे एम स्क्वायर बाय 4, हमने ऊपर एम स्क्वायर बाय 4 किसकी वैल्यू निकाली है? नहीं, ई स्क्वायर सी 2r, पीसी की वैल्यू निकाली, ई सी स्क्वायर 2r। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या निकल रहा है? एम स्क्वायर बाय 4 इंटू ई सी स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, तो ई सी स्क्वायर बाय 2r हमारा पीसी है, हमने निकाला है ऊपर पीसी। यस मैम। ये एक बार दोबारा देख लो सारे बेटे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखो, ये देखो, PC इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर बाई 2r, जो हमने ऊपर निकाली थी थ्रू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PC की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे हम PC की वैल्यू डाल देंगे, क्या बन जाएगा? PC MC स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। किसी को कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब जो पावर अपर साइड बैंड की और लोअर साइड बैंड की वो क्या होगी? एम स्क्वायर बाई 4 इंटू पीसी। ठीक है, अब जो हमारी टोटल पावर है, टोटल पावर हमने क्या लिखा है? टोटल पावर जो है एएम वेव में वो क्या है? पीटी इज इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर, पावर ऑफ यूएसबी एंड पावर ऑफ एलएसबी। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करके हमारा आ जाएगा पीटी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 अप इंटू पीसी। ठीक है, और ये हमारी टोटल पावर निकल गई एएम की। यस मैम। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बेटा सब अनम्यूट करके बोलो, मुझे ऐसे नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारे इशारों से। क्लियर है बिल्कुल सबको? नो मैम। यस मैम। अब ऐसे करो, यस मैम। नोट कर लो बेटा इसको, नोट इट डाउन।